नमस्कार मित्रों और स्वागत है आपका मंत्र और कवच चैनल में। आज हम करेंगे मंथन किस चीज़ पर किया जाए। क्या आप तैयार हैं? आर यू अ गॉड लविंग पर्सन और यू अ गॉड फियरिंग पर्सन? प्राय ये देखा जाता है कि लोग अक्सर भगवान से बहुत डरते हैं, डर के ही सब कुछ करते हैं। अगर हमने कभी भगवान से मन्नत मांगी, कुछ हमने मांगा है ईश्वर से प्रार्थना से, तो हम डरते हैं कि अगर हमने जो भी भगवान को कबूल किया है, जो भगवान से हमने कहा है कि भाई ये हमारी मन्नत अगर पूरी हो जाए तो हम आपको 1 किलो लड्डू देंगे या 1 किलो पेड़े चढ़ाएंगे, या इस प्रकार की गई मन्नतें, हम बहुत डरते हैं कि अगर हम ये मन्नत जो हमने की थी, जिस कारणवश की थी, अगर वो पूर्ण हो जाए और यदि हम उस मन्नत के पीछे कबूल किए हुए जो भी चिंतन को भूल जाएं तो क्या होगा। हम डरते हैं कि कहीं भगवान हम पर क्रुद्ध ना हो जाए। अक्सर पिक्चरों में भी बताया जाता है कि भगवान से डर बंदे, भगवान से डर के जियो, पर ये मेरे अनुसार एक गलत धारणा है। हमने भगवान से डर के नहीं बल्कि भगवान को प्यार करके रहना चाहिए। हमें भगवान लविंग बनना है। वी शुड बी गॉड लविंग पीपल। सनातन धर्म में हमेशा हमें यह समझाया गया है कि आप ईश्वर पे हमेशा प्रेम करें, उनके साथ आपके बहुत ही प्रेम पूर्ण और भक्तिपूर्ण संबंध हो। भक्ति ही सब कुछ है मित्रों। ये जो डर के बीज हमारे मन में बोए गए हैं, इसे हमें निकाल कर आगे बढ़ना है। इसके परे हमें सोचना है और हमें सोचना भी चाहिए कि हम ईश्वर से प्रेम करें तो ही बेहतर रहेगा। कोई अगर आपसे प्रेम करता है तो आप उनको भी प्रेम करते हैं, आप उनसे नफ़रत नहीं करते या आप उनको तकलीफ़ कभी नहीं पहुंचाते। ठीक उसी प्रकार ईश्वर का भी है। भगवान भी इसी प्रकार से अपने भक्तों को कभी भी कष्ट नहीं देते। अगर भगवान ही कष्ट देना चालू कर दें तो फिर इंसान कहाँ जाए। हमारे सनातन धर्म में काफ़ी सारे भगवान हैं और हर एक देवी देवता की अलग अलग कहानियाँ हैं। इसमें हम प्राय जानते हैं कि हर एक देवी देवता किसी न किसी प्रकार से अपने भक्तों की सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी बताया जाता है कि वे क्रुद्ध होकर मनुष्यों के ऊपर, उसे किसी प्रकार का शासन हो, उसे किसी प्रकार का अनुभूति हो या उसे किसी प्रकार का बोध हो ताकि वो अपने आप को सुधार दे, इसलिए वे कुछ शासन करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वे हम पर क्रुद्ध होते हैं। आजकल के काव्यों में या पुस्तकों में ये धारणा बताई गई है और गलत तरीके से प्रसारित की जाती है कि भगवान जो है वे क्रुद्ध हो जाते हैं और मनुष्यों को तकलीफ़ देना चालू कर देते हैं। अगर ऐसा रहेगा तो फिर मनुष्यों में और भगवान में अंतर क्या रह जाएगा। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सनातन धर्म जो इतने हज़ार वर्षों से चलता आ रहा है, इसका जो भी आधारशिला है वो प्रेम है, भक्ति है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि प्रेम और भक्ति ही किया जाए तो बेहतर है, उचित है। भक्ति विहीन पूजा न फलित होती है और न ही उससे आपको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। आपको अगर सिद्धियां प्राप्त करनी है, आपको अगर भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी है या किसी भी देवी देवता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको भक्ति करना अनिवार्य है। और वह भक्ति कैसी हो? तो वह भक्ति किसी भी चीज़ की आशा न करते हुए की गई उस तरह की हो, प्रेम से भरी हुई हो, भगवान के प्रति समर्पित हो। इस तरह से आपको भक्ति करना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए अगर आपको कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि आपको भगवान से डरना चाहिए या आपको डर के जीना चाहिए, तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। आपको आपके विचार से, आपकी बुद्धि से काम लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। आज का दूसरा विषय है मंथन में कि क्या आप तैयार हैं? तैयार किस लिए? तैयार सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। सिद्धियां जो हम सभी चाहते हैं कि हमें कुछ न कुछ सिद्धि प्राप्त हो, चाहे वो गायब होने की सिद्धि हो, उड़ने की सिद्धि हो, अनिमा लघिमा या किसी भी प्रकार की सिद्धि हो, हम चाहते हैं कि हमें वे प्राप्त होए। परंतु क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर आपको एक सिद्धि प्राप्त हो गई या आपकी एक सिद्धि एक्टिवेट हो गई तो क्या आप उसे झेल पाएंगे?
क्या आप उसको संभाल सकते हैं? क्या आप में इतनी क्षमता है कि आप उसका उचित प्रयोग कर सकते हैं या आप उसका उचित सदुपयोग कर सकते हैं? ये बहुत मुश्किल है, बात सरल है लेकिन बहुत बहुत जटिल है। इसीलिए अगर आप देखें तो हमारे किसी भी मंत्र को या किसी भी कवच की साधना को अगर आप करते हैं तो आपको एक अवधि दी गई होती है। इस अवधि का क्या कारण है जो आपको दी जाती है? यह अवधि आपको इसलिए दी जाती है ताकि आप आपके मन को शांतचित्त होकर एक जगह पर केंद्रित कर सकें। आपका मन अगर भटकता है तो आपको उसको नियंत्रण करना आना चाहिए, इसलिए आपको ये अवधि प्रदान की जाती है। अगर आपको ये अवधि ना दी जाए और आपको सिद्धियां डायरेक्ट ही प्राप्त होती जाएं तो आप बहुत सी गलत चीज़ें करना चालू कर देंगे। उदाहरणार्थ, हमारे पास कई सारे ऐसे कवच हैं जिसमें अगर व्यक्ति जो उसकी साधना करता है तो वो जो जो सोचता है वह चीज़ें पूर्ण होना चालू हो जाती है, सिद्ध होना चालू हो जाती हैं। और अगर इस अवस्था में आपका मन केंद्रित ना हो, संयमित ना हो, आपके मन के ऊपर उचित अंकुश ना हो तो आप कुछ भी चीज़ सोच सकते हैं और वह चीज़ घटित होने लग जाएगी। और प्रायः आप किसी के बारे में कुछ बुरा भी सोचते हैं, स्वयं के बारे में भी कुछ बुरा सोचते हैं तो वह भी घटित होना चालू हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि यह बहुत जटिल है, यह साधारण प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि अगर आपको सिद्धि प्राप्त होती है तो आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि इसका उचित प्रयोग हो, आपका मन हमेशा शांत हो, केंद्रित हो और फोकस्ड हो। इसलिए यह अवधि दी जाती है। चाहे ये बात कुंडलिनी जागरण की हो या आपके सप्त चक्र को जागृत करना हो या सिद्धि को प्राप्त करना हो, जो भी हेतु हो उसके लिए आपको तैयार होना पड़ता है। बिना आत्मज्ञान, बिना आत्म संयम यह एक ऐसी कुल्हाड़ी बन जाता है कि वह आपके ऊपर ही पलटवार कर सकता है। इसीलिए हमेशा आप जो भी कार्य करें, जो भी साधनाएं करें, उसकी पूर्णता होने तक संयम से, मन शांति से और केंद्रित करके ही करें। है ना सही बात? आप इसका मंथन कीजिए और अगर आपको कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। धन्यवाद।